क्वेश्चंस करे थे एलिप्स पे, वो क्वेश्चंस थे लैटिस रेक्टम एक्सेंट्रिसिटी फोकाई वो सब निकालने के। इक्वेशन देता है, इक्वेशन से आपको जो बोले वो निकालने के लिए बोलता है वो निकालना है। आज हम क्या करेंगे, या तो टर्म्स देता है उससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे या फिर टैंजेंट एंड नॉर्मल्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स। एक इक्वेशन दे डाला एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 1। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? x कॉमा वाई में x टर्म को हम बोलते हैं एब्सेसा और y टर्म को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ने क्वेश्चन में बोला कि एलिप्स, ये एलिप्स के ऊपर टैंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, जिसका पॉइंट क्या है बोला, उन्हें पॉइंट पूरा तो नहीं दिया लेकिन साथ में उन्हें बोला कि ऑर्डिनेट उसका 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन एलिप्स इक्वेशन, ओके, टैंजेंट के दो फॉर्मूले लिखे थे। एक था अगर पॉइंट दिया तो क्या यूज करना है, और एक है लाइन के लिए। तो अभी के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि पॉइंट दिया तो हम पॉइंट वाला फॉर्मूला, पॉइंट का फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का s1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एलिप्स के इक्वेशन को s कंसीडर करेंगे, व्हिच इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 11 यहां पर आया, यहां तक ठीक है। ओके, लेट p x1 कॉमा 1 बी ए पॉइंट। ये क्यों? क्योंकि गिवन है ऑर्डिनेट की वैल्यू। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं हम? इसकी वैल्यू कितनी है बोला उन्हें। अगर अपने को x1 की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ता है, सिंपल है, ये x1 ये y1 लेके जाके ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो आप। जैसा कि सब्स्टिट्यूट p इन इक्वेशन नंबर 1, सो ये होता है 2x1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर 3 माइनस 11 कितना होता, 2x1 स्क्वायर माइनस 8 यहाँ पर आके प्लस 8 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी 2 4 जा 8, x1 इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके क्या बनता है। लेकिन आप याद रखना जब भी हम एलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला में है तो पॉइंट्स में हम हमेशा प्लस और माइनस यूज करेंगे, बिकॉज एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला एक वाई एक्सिस के ऊपर भी आता, नीचे भी आता, एक्स के लेफ्ट पे भी आ सकता, राइट पे भी आ सकता। तो अभी एक्स का आंसर क्या है अपने पास, प्लस और माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर अपना पॉइंट क्या बना, दो पॉइंट्स बने, एक है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 1, और एक है -2 कॉमा। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल पहले ये पॉइंट पे निकालना है फिर ये पॉइंट पे निकालना है। तो अभी देख लेंगे हम 2,1 पे। ओके, s की वैल्यू लिखे थे हम 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को क्या हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, y स्क्वायर को y इंटू वाई। s1 का मतलब होगा s11 एक करे थे हम कैलकुलेशन सर्कल्स में, जहाँ पर हम कंप्लीटली x को x1 बना दिए थे, y को y1 बना दिए थे, जैसे यहाँ पर हुआ। लेकिन खाली s1 में क्या करते हैं हम, पहले x को स्प्लिट करते हैं, पहला x दूसरा x1, पहला y दूसरा y1। अब ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज s1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इंटू x1 की जगह क्या यूज करेंगे हम 2 प्लस 3y, y1 की जगह अपन माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 2 2 कितना हो गया है, प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू, ये होता है इसका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। यहां से आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, किसी को आइडिया है टैंजेंट से नॉर्मल फॉर्म करने का? अगर टैंजेंट 4x प्लस 3y है तो नॉर्मल क्या होगा, 3x माइनस 4y। पहला काम आपका कोएफिशिएंट चेंज करना, y का कोएफिशिएंट 3 है वो आ जाता x के साथ, इसका कोएफिशिएंट 4 है वो आ जाता y के साथ। तो इसका अभी क्या बना, 3x एंड 4y, और जो भी y की साइन रहती, प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस, सिर्फ y की साइन। एंड कांस्टेंट तो हाउएवर चेंज होने वाला है, ठीक है। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी इसको ले लिया। अब ये जो 2 है, k मालूम करने के लिए क्या करना, 2 पासेस थ्रू, जो पॉइंट पे हम टैंजेंट एंड नॉर्मल निकाल रहे हैं वो है 2,1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,1।
So 3 into 2, 4 into 1 plus k equals to 0. 3 2s are 6 minus 4 plus k equals to 0. 6 minus 4 is, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। अब लेके आके सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पर, तो 3x माइनस 4y के की जगह पर, तो ये आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टैंजेंट है 4x प्लस 3y माइनस 11, नॉर्मल है 3x माइनस 4y माइनस 2, बट आंसर अभी यहाँ नहीं हुआ क्योंकि अभी अपने पास सेकंड पॉइंट बाकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट पॉइंट माइनस 2, 1 इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज s1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी हम s1 बना दिए थे, आपको जस्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। 2x इंटू x1 की जगह पर -2 प्लस 3y y की जगह पर 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। 2 2 का कितना होगा, प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। x का टर्म नेगेटिव नहीं रहता, पूरा के साइंस चेंज करो, तो माइनस 4x बना प्लस 4x प्लस 3y हो गया माइनस 3y एंड माइनस 11 होता, तो ये आ गया आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। अगर अब हम नॉर्मल ले रहे हैं इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 4x माइनस 3y, तो पहले कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, 3x माइनस है तो क्या करेंगे हम प्लस 4y, प्लस क्या आता साथ में, इसको ले लेंगे इक्वेशन 3, देन 3 पासेस थ्रू, पॉइंट है -2, 1, तो सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू -2, 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, -6 प्लस 4 प्लस के, 4 माइनस 6 कितना हो गया, और राइट पे आने के बाद क्या बचा उन्हें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू। समझ में आया है ये लास्ट 17-19 कुछ आया था, आपके आने के बहुत ज्यादा चांस है। कंप्लीट कर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हुज डिस्टेंस बिटवीन फोकी, इसके फॉर्मूले लिखे थे देखो। तो यहाँ पे दो, ओके अभी यहाँ पे देखो, पहले तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म होना, तो एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दिया उन्हें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की दिया वैल्यू, सो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फॉर्मूला क्या है इसका 2AE, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको ने, दिस 2 and 2 कैंसिल, तो AE की वैल्यू कितनी बची, देन लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाई, इसका आंसर कितना दिया उन्हें अपने को, लैटस रेक्टम की वैल्यू कितनी है 15/2। देन ए डिवीजन में यहां पर आगे क्या होता है, टू मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आके 2 टू द, यहां तक क्लियर है भाई। एक एक्सेंट्रिसिटी के टर्म्स में ए और बी का रिलेशन लिखा जाता था, विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये लिखे थे हम कल रिलेशन। अब यहां से देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने, 15a/4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहने वाला है, बट व्हाट इज a इंटू ई, वो यहाँ पर ऊपर आया अपने डिस्टेंस बिटवीन फोकाई से, ए ई की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होना है अपने को, तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। क्लियर है अभी, देन 15a इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर आ गया तो मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 1, सो 15a इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 इंटू -1, ये दोनों यहाँ पर, इसको ला लो ये साइड, तो पहले आता 4a स्क्वायर, फिर आता प्लस 15 यहाँ पर आके, तो अब हम कहाँ पर आ गए फैक्टराइजेशन, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 4 इंटू -4, मिडिल टर्म कितना है, तो फैक्टर्स विल बी सिंपल, 16 1 जा, दोनों भी माइनस है तो क्या करेंगे हम, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस, तो 4a स्क्वायर
-15 की जगह पर ये दो फैक्टर्स लिखना है, -16 एंड +1, तो ये होता -16a + 1a, और साथ में कौन है यहाँ पर? ओके, दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है नंबर्स में, और लेटर्स में a कॉमन है। 4 बाहर, a स्क्वायर से a बाहर, तो बचा a, 4 4 जा 16 और a तो बाहर आ गया। जो फैक्टर यहाँ पर आया यहाँ पर कॉपी मारो, यहाँ पर था a, यहाँ पर भी a, तो बचा कौन? सिर्फ, समझ आया अभी तक? a-4 ये फैक्टर कॉमन हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है 4a + 1 इज इक्वल टू फर्स्ट वन, a-4 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, 4a + 1 इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1/, लेकिन एलिप्स में याद रखो a और b नेगेटिव कभी नहीं होते, तो देयरफॉर a का आंसर कितना आ गया? b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी यहां से, तो 15 इंटू a का आंसर 4 4 कैंसिल, तो बचा कौन? Therefore, equation of ellipse in standard form is x square by a square plus y square by b square equals to 1. x square by a की वैल्यू 4 है, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी? b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गए हो? इज इक्वल टू क्या है आंसर? समझ आया ये? इसके वैसा एक सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में है यहाँ पर। Find the equation of ellipse referred to its major axis and minor axis as the coordinate axis x and y respectively with length of latus rectum. Length of latus rectum क्या होता है? 2b square by 8. Latus rectum की लेंथ उन्हें दिया आपको 4 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 4√2। तो जो स्टार्टिंग में सब बका उन्हें पूरा इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिफर टू मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। अब ये बोलो, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है, ठीक है? ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, राइट, और ये होती है वाई एक्सिस। उन्हें बोला मेजर एक्सिस को उन्हें एक्स एक्सिस से रेफर कर रहा और माइनर एक्सिस को उन्हें वाई एक्सिस से रेफर कर रहा, तो इनडायरेक्टली उन्हें घुमा फिरा के क्या बोला? स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है बोल रहा। तो पहले का पार्ट पूरा छोड़ दो, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म पे रहते, तो बस आप जो वैल्यूज दे रहा आपने को वो देखना है। आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दिया जो यहाँ पर भी दिया था, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया जो यहाँ पर भी दिया, तो सेम आपको यही करना है, ठीक है? वो कंप्लीट कर लो। ऐसा सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करने आ गया अगर तो वहां पर और आसानी से कर सकते हैं। एलिप्स में सिर्फ 2 बार आया, लेकिन हाइपरबोला में 6 7 8 कितने बार आया दोनों। सेम बोले तो पैटर्न सेम है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ एलिप्स का इक्वेशन होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, एक छोटा प्लस माइनस का फर्क रहता है। तो यहाँ पर क्या बोला ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मालूम करना है एलिप्स के, which are first bit parallel to this line, second bit perpendicular to x plus y plus 2, third bit makes an angle pi/4 with x axis। अपन स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लेके टेंजेंट्स के 2 फॉर्मूले थे, एक अगर पॉइंट आया तो यूज करना है, दूसरा अगर लाइन दिया तो यूज करना है। तो अभी क्या दिया यहाँ पर अपने को? लाइंस दिया जहां से स्लोप आते हैं अपने को, ठीक है? तो पहला काम आपका, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करो। उसके लिए 8 है यहाँ पे डिवीजन में, आरएचएस में, तो सबको 8 से डिवाइड करेंगे हम। 2 1 जा 2 4 जा, तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 8, दिस कैंसल, आंसर 1। सो ये x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो क्या आता है? और ये टैंजेंट्स में आप a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, ये केस देखेंगे भी नहीं। a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 4, नो नीड टू फाइंड a। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी? यहां पर इसका काम हो गया है। अब फर्स्ट बिट में क्या बोला उन्होंने? नहीं, मतलब a और b की जो वैल्यू अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालते हैं, स्क्वायर इधर भेज के रूट, वो करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल टू के केस में x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब बोलो इसकी स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नो, बेसिक, वाह, उसे भी निकाल सकते हैं, बट m का फॉर्मूला था -a/b।
स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लाइन दिया तो वो होता माइनस ए बाई बी। ए कितना है 1, बी कितना है -2, तो m का आंसर कितना आ गया, a की जगह पर लिख लो यहाँ पर b -2 होता है, c -4 है, तो a की जगह 1, b की जगह पर -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो m का आंसर कितना आया। अब बोलो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, माइनस आता हाइपरबोला में, m की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट व्हाट इज ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर कितना 8, सो 4 इंटू एम की जगह पर 1/2 और बी स्क्वायर की जगह पर एक्स बन जाओ 1 स्क्वायर 1 होता, 2 स्क्वायर कितना, दिस 4 and 4 get cancel, x/2 प्लस और माइनस 1 प्लस 8 कितना बनाओ, तो y is equals to x/2 प्लस और माइनस √9, y is equals to x/2 प्लस और माइनस 3 इधर आ गया, प्लस और माइनस ही रहता हो, इज इक्वल्स टू x/2 को इधर ला लो, 2 इंटू वाई प्लस और माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, तो 2y प्लस और माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ये आया आपका पहला टेंजेंट। अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो होता x माइनस 2y प्लस और माइनस 6 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर लाइन है x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, फॉर्मूले के हिसाब से स्लोप क्या आता माइनस ए बाई बी के -1/1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 y का कोएफिशिएंट 1, तो इसकी स्लोप कितनी है। लेकिन क्या हम डायरेक्टली ये स्लोप यूज करेंगे, डायरेक्टली जो स्लोप आती है पैरेलल की स्लोप रहती है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, m1 m2 इक्वल्स टू -1 यूज करते हैं हम, तो यहां से m1 का आंसर कितना है -1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, तो m2 कितना आया। अब ये यूज करेंगे हम फॉर्मूले में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू m कितना है 1, a स्क्वायर इज 4, m की वैल्यू 1, b स्क्वायर की वैल्यू 8, सो y इज इक्वल्स टू x वन जा x प्लस और माइनस 4 प्लस 8 कितना होता, प्लस y इधर आया माइनस y, प्लस और माइनस 12 को क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, देन फाइनली आंसर है 4 का रूट 2 एंड रूट 3 इक्वल्स टू, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड बिट जो कि एग्जाम में नहीं पूछता फिर भी कर लेंगे हम, मेक्स एन एंगल π/4 बोला हमने, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 45 डिग्री, और m निकालने के लिए एंगल से फॉर्मूला है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा में थीटा कितना, तो tan π/4 का आंसर कितना, लेकिन m इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो हम यहां पर भी निकाले इक्वेशन, तो आपको ये वैल्यू से ये इक्वेशन आया, मतलब इसका भी इक्वेशन क्या आने वाला है सेम, तो आप कॉपी कर देना और क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर तो करो उतना इसके चांसेस तो है नहीं, बट एलिप्स के लिए हाइपरबोला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको अच्छे से समझ के करो। क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p to be a tangent to the ellipse। तो पहले हम गिवन एलिप्स लिख लेंगे, यहां पर आपको टैंजेंट निकालने के लिए नहीं बोला उन्हें, बस एक कंडीशन निकालना, अगर वो लाइन ये एलिप्स के लिए टैंजेंट है तो हम एक कंडीशन फॉर टैंजेंसी फॉर्मूला लिखे। उसके लिए पहले तो लाइन से हम क्या करेंगे, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, आपको फॉर्म में लाना है ये वाले y is equal to mx plus c में, कोई भी इक्वेशन अगर उन्हें कंडीशन निकालो बोल रहा है टैंजेंट बताने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे, जो भी लाइन दे रहा उसको आप ये फॉर्म में लेके, तो उसके लिए देखो लेफ्ट साइड पे y रखना है अपने को, तो हम y का टर्म यहीं पे रखेंगे, y sin alpha इक्वल टू प्लस x इधर आया प्लस p एज इट इज। अब आपका काम है y अकेला रखना, उसके साथ साइन मल्टीप्लिकेशन में राइट पे आके साइन क्या होता डिवाइड होता, तो वो होता -x cos alpha
बाई साइन अल्फा प्लस पी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। क्या ये फॉर्म में आ गया y इक्वल टू mx प्लस सी के? x के साथ है m और x के साथ माइनस कॉस बाई साइन, कांस्टेंट है c और यहां पर क्या है, यहां तक क्लियर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बना हुआ है ऑलरेडी, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस आप फॉर्मूला लिख दो। कंडीशन फॉर टेंजेंसी इट इज c square is equals to a square m square plus b square. What is c? p by sin alpha whole square is equals to a square, m की वैल्यू कितनी है, माइनस cos by sin प्लस b स्क्वायर, ये होता p स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों को स्क्वायर अलग अलग दे दिया। अब ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता और ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा और डिनोमिनेटर में आ गया प्लस, कुछ भी नहीं रहा डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या बनता, साइन स्क्वायर अल्फा और 1 का, इट इज साइन स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होता बी स्क्वायर के साथ, और यहां पर क्या है पी स्क्वायर बाई this sin square alpha and this sin square alpha get cancelled. So the condition for tangency is p square is equals to a square cos square alpha plus b square. समझ में आया ये क्वेश्चन? उसके वजह से सेम यहाँ पर है जो लास्ट ईयर या 23 में आया। फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन lx plus my plus n equals to 0। इसको भी आप क्या करेंगे, my is equals to plus lx यहाँ पर आके माइनस lx प्लस n यहाँ पर आके बनता माइनस n, फिर y अकेला करना है तो माइनस एल बाई एम इंटू एक्स माइनस एन बाई एम, तो यहाँ से m आ जाता यानी स्लोप और c आ जाता, एल एफ से तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, वो लेके आके आपको फॉर्मूले में रखना, वापस से ऐसे ही कोई आंसर आता। ठीक है, कंप्लीट करो सर, यहाँ से दूसरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स। अपना फर्स्ट थिंग आपको दे डाला एलिप्स सुने। ओके यहाँ से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हम तो 9x स्क्वायर बाई 144 16y स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल्स टू 144 बाई 9 1 जा 9 16 जा 16 1 जा, so x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू 3। बट आप लोग डाउट पूछते समझाता नहीं पूछे, लेकिन हमें क्वेश्चन करे थे टैंजेंट एंड नॉर्मल का, अगर पॉइंट दिया तो फॉर्मूला था s1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी किस पे देखो एट द एंड ऑफ द लैटिस सेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये भी एक पॉइंट ही होने वाला, तो वो पॉइंट का जब क्वेश्चन करते हैं टर्म्स निकाले नहीं थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर निकाले, वो इसलिए क्योंकि अब पॉइंट दिया नहीं उन्हें, लेकिन पॉइंट कौन सा है बोल के बोला, एट द एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, तो यहां लिखेंगे हम एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव रहते, सो फॉर्मूला है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई, तो पहला काम है आपका एक्सेंट्रिसिटी निकालना, क्योंकि ई नहीं है अपने पास, और ई निकालने के लिए टर्म्स होना जरूरी है, सो ई का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 16 माइनस 9 बाई 16, 7 बाई 16, 7 का रूट कुछ नहीं इसलिए रूट 7, 16 का, तो एंड ऑफ लैटिस रेक्टम लिख लेंगे, ए कितना है 4 और ई है रूट 7 बाई 4 कॉमा बी स्क्वायर कितना है 9 और ए है 4, दिस 4 एंड 4 गेट कैंसल, तो पॉइंट बन गया रूट 7 कॉमा, मतलब आपको ये पॉइंट पे टैंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करो हो रहा। ठीक है, तो हम आ जाते वापस अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ, इक्वेशन को ले लेंगे s विच इज 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 144 यहाँ पर आया, और s1 क्या बनता, x इंटू एक्स y इंटू वाई माइनस 144 इक्वल्स टू 0, सो 9 ये x1 होता ये y1 होता,
Equation of tangent is s1 is equals to 0. 9x into what is x1? Root 7 plus 16y. y1 कितना है? 9/4 minus 144 is equals to 9 इंटू रूट 7. उसका कुछ कर नहीं सकते, इसलिए 9 रूट 7 x. 4 1 जा 4 4 जा 16, राइट? तो 4 9 जा कितना होता? 36y माइनस 144 इक्वल्स टू, ये आ गया टेंजेंट. अब आपको नॉर्मल निकालना है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज. 36x माइनस 9 रूट 7y. ठीक है. अब आप क्या करते हैं? 1 passes थ्रू, पॉइंट क्या दिया? रूट 7. सब्स्टिट्यूट करो लेके आके. 36 x की जगह पर रूट 7 माइनस 9 रूट 7. y की वैल्यू कितनी है? प्लस के इक्वल्स टू 0. यहां तक क्लियर है? अभी कंप्लीट करो. सो यहाँ पर आंसर को और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया अगर. सो बचा रूट 7x. टेंजेंट की बात बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल तो अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर में करेंगे. 9 अगर बाहर आया तो ये बनता 9 4 द 36 और ये होता 9 16 द 144. तो आंसर बनता है इसका रूट 7x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0. इसका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले सकते हैं. वैसा भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे अगर तो 4x, ये रूट 7y के साथ आता तो ये माइनस रूट 7y प्लस के इक्वल्स टू 0. नाउ 1 पासेस थ्रू, पॉइंट क्या है? अंडर रूट 7 कॉमा 9/4. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर. x के साथ आता रूट 7 और y का 9/4. कुछ भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर आता 1. सो 4 4 का कितना हुआ? माइनस 9 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाई प्लस के इक्वल्स टू 0. 16 रूट 7 में से 9 रूट 7 अगर गए तो वो बचा 7 रूट 7/4 प्लस के इक्वल्स टू 0. सो के की वैल्यू क्या होती? प्लस इधर आके, ठीक है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 4x माइनस रूट 7y, के की जगह पर माइनस 7 रूट 7/4 इक्वल्स टू 0. 4 4 द 4 रूट 7y माइनस 7 रूट 7 होल डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, फाइनल आंसर है 16x माइनस 4 रूट 7y माइनस 7 रूट 7 इक्वल्स टू 0.